iQOO Z10R, Vivo T4 और Realme P3 Pro तीनों के तीनों स्मार्टफोन अभी 20,000 के अंडर अवेलेबल है और बहुत ही जबरदस्त स्पेक्स के साथ आते हैं। अगर आप भी कंफ्यूज है तीनों के बीच में, तो आज की इस वीडियो में हम इन तीनों स्मार्टफोन के बीच में डिटेल कंपैरिजन करने वाले हैं। वैसे आप Vivo T4R और iQOO Z10 के लिए भी वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि उनकी स्पेक्स इन दोनों स्मार्टफोन के जैसी ही देखने को मिल जाती है। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और सबसे पहले बात करें वेरिएंट्स की, तो हमारे पास iQOO Z10R का एक्वामरीन कलर वाला वेरिएंट है। बेस वेरिएंट है 128GB वाला, जिसकी प्राइसिंग 19,500 रुपीज अभी के टाइम पे चल रही है। 1000 रुपए का डिस्काउंट है। आया था तब 2000 का था, अभी आपको बैंक ऑफर लगा के 18,500 में मिलेगा। दूसरा स्मार्टफोन हमारे पास जो Vivo T4 है, इसका हमारे पास एमराल्ड ब्लेज वाला वेरिएंट है। हालांकि ये भी ब्लू वाला कलर है और इसका भी बेस वेरिएंट है। इसकी प्राइसिंग अभी 21,999 चल रही है और 1500 का बैंक ऑफर चल रहा है, तो बैंक ऑफर लगा के 20,500 में ये मिलने वाला है। और तीसरा स्मार्टफोन है Realme की तरफ से P3 Pro। इसका नेबुला ग्लो वाला वेरिएंट हमारे पास है, बेस वेरिएंट 8+128 वाला, और प्राइसिंग इसकी अभी 19,999 चल रही है और सबसे इंप्रेसिव प्राइसिंग के साथ आता है, क्योंकि 25,000 के बजट में ये लॉन्च हुआ था। बात करूं अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस की, तो तीनों स्मार्टफोन में सारी चीजें मिल जाती है। मेन डिवाइस के साथ चार्जर, केबल, सिम इजेक्टर टूल, कुंडली। यूट्यूब ने रिसेंटली हाइप वाले फीचर को लॉन्च किया है, जो कि कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, तो वीडियो को हाइप कर देना। और अभी अगर बात करूं डिजाइन और इन हैंड फील की, तो आउट ऑफ द बॉक्स देखो इन तीनों स्मार्टफोन में सबसे स्लिम और लाइट वेट iQOO Z10R फील होने वाला है। स्मार्टफोन हालांकि पॉलीकार्बोनेट बिल्ड के साथ आता है। साइड फ्रेम यहाँ पर आपको ग्लॉसी देखने को मिल जाएगी, बैक में मैट फिनिश मिलती है, और जो डिजाइन है ना, वो जो Vivo T4 लाइट लॉन्च हुआ है ना 10,000 में, उस टाइप का डिजाइन देखने को मिलता है, वेवी वाला। और 7.3 mm की थिकनेस 183 ग्राम के साथ आता है, जिसकी वजह से इन तीनों स्मार्टफोन में सबसे स्लीमर है और इन हैंड सबसे बेटर फील होने वाला है। उसके बाद Vivo T4 और P3 Pro का इन हैंड एक्सपीरियंस ऑलमोस्ट सेम ही देखने को मिल जाता है। वेट भी ऑलमोस्ट सेम ही है। T4 199 ग्राम वेट के साथ आता है, 7.8 mm की यहाँ पर थिकनेस मिलेगी। डिजाइन ओवरऑल पॉलीकार्बोनेट देखने को मिल जाता है। साइड फ्रेम यहाँ पर मैट मिलने वाली है। बैक फ्रेम ग्लॉसी देखने को मिल जाएगी, जहाँ पर थोड़े बहुत फिंगरप्रिंट्स आ जाते हैं, पर इतने ज्यादा फिंगरप्रिंट्स दिखते नहीं है। और जो कैमरा मॉड्यूल है वो सर्कल शेप में देखने को मिल जाएगा। बात करो अगर Realme P3 Pro की, तो ये भी पॉलीकार्बोनेट बिल्ड के साथ आता है, जहाँ पर साइड में आपको ग्लॉसी फिनिश मिल जाती है, बैक में मैट फिनिश है। और ये जो डिजाइन है, ये डार्क में थोड़ा ग्लो होता है, जो कि यूजलेस फीचर है। वेट 190 ग्राम मिलता है, 7.9 mm की थिकनेस के साथ आता है। ये तीनों स्मार्टफोन में डुअल नैनो सिम का सपोर्ट मिलता है। स्टोरेज आप एक्सपांड नहीं कर पाएंगे। आईपी रेटिंग की बात करो, तो यहाँ पर iQOO Z10R और जो Realme P3 Pro है, दोनों में ही आपको IP68-69 का सर्टिफिकेशन देखने को मिल जाता है। और जो Vivo T4 है, यहाँ पर आपको IP65 का सर्टिफिकेशन देखने को मिलने वाला है। बात करोगे स्पीकर की, तो स्पीकर भी T4 में सिर्फ सिंगल देखने को मिलता है। वहीं दूसरी तरफ जो Z10R और P3 है, यहाँ पर आपको डुअल स्पीकर देखने को मिल जाएंगे। स्पीकर की क्वालिटी देखो इन तीनों स्मार्टफोन में सबसे बेस्ट Realme की देखने को मिल जाती है, जो कि लाउडर है, बेटर है। और T4 के स्पीकर की क्वालिटी सिंगल होने की वजह से इतना अच्छा फील नहीं होता है। हालांकि जो साउंड क्वालिटी है Z10R और T4 की, वो ऑलमोस्ट सेम ही मिलती है, पर Z10R में स्टीरियो स्पीकर्स होने की वजह से थोड़ा सा बेटर साउंड आता है। बात करूं डिस्प्ले की, तो देखो तीनों स्मार्टफोन क्वाड कर्व डिस्प्ले के साथ आते हैं। डिस्प्ले प्रोटेक्शन Z10R में डायमंड शेल ग्लास मिलता है, जो Vivo T4 है यहाँ पर शॉर्ट सेंसेशन मिलने वाला है। और P3 Pro में गोरिल्ला ग्लास 7i का प्रोटेक्शन देखने को मिल जाएगा। डिस्प्ले साइज की बात करो, तो यहाँ पर T4 और Z10R में ऑलमोस्ट सेम ही डिस्प्ले साइज मिलता है। 6.77 इंचेस की एक फुल HD+ वाली क्वाड कर्व डिस्प्ले मिलने वाली है। एमोलेड पैनल है। Realme में यहाँ पर 6.83 इंचेस की डिस्प्ले मिल जाती है, जो कि एक OLED पैनल है और 1.5 के रेजोल्यूशन के साथ आती है। और साइड बाय साइड देखने पर भी जो Realme के बेजल्स हैं, वो स्लाइटली स्लिमर देखने को मिलने वाले हैं। Z10R और T4 के बेजल्स भी स्लिम है, पर थोड़े से मोटे आपको देखने को मिलेंगे चिन बेजल्स। यहाँ पर P3 Pro में 1200 नीट्स की हाई ब्राइटनेस और 1500 नीट्स की पिक ब्राइटनेस मिलती है। iQOO Z10R में 1300 नीट्स की हाई ब्राइटनेस और 1800 नीट्स की पिक ब्राइटनेस मिलती है। और T4 में 1400 नीट्स की हाई ब्राइटनेस और 5000 नीट्स तक की पिक ब्राइटनेस मिलने वाली है। वैसे अगर आप नॉर्मली यूज करते हैं इंडोर आउटडोर, तो कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। पर साइड बाय साइड बताओ तो इन तीनों स्मार्टफोन में जो T4 की डिस्प्ले, वो थोड़ी ब्राइटर फील होने वाली है। हालांकि ऑटो ब्राइटनेस ऑन करने के बाद P3 Pro की डिस्प्ले भी थोड़ी सी ज्यादा ब्राइटर फील होती है। बाकी तीनों स्मार्टफोन में HDR का सपोर्ट मिल जाता है। YouTube में 4K HDR वीडियो प्ले कर सकते हैं। डिस्प्ले की क्वालिटी T4 और Z10R की ऑलमोस्ट सेम ही देखने को मिलने वाली है। कॉन्ट्रास्टी और पंची कलर्स निकल के आते हैं। P3 Pro की एज यूजुअल अगर आप HDR वीडियो प्लेबैक करते हैं, तो डिस्प्ले थोड़ी सी येलो हो जाती है, जिसकी वजह से जो डिस्प्ले की क्वालिटी निकल के आती है, वो थोड़ी सी सिनेमेटिक जैसी लगती है। तीनों स्मार्टफोन में ऑप्टिकल इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाएगा। फिंगरप्रिंट प्लेसमेंट नीचे की साइड है और इक्वली वर्क करते हैं। बात कर लेते हैं अभी परफॉर्मेंस की, तो यहाँ
यहाँ पर T4 और जो P3 Pro है इसमें आपको सेमी प्रोसेसर मिलेगा 7H Gen 3 वाला। Z10R में एक Dimensity 7400 वाला प्रोसेसर मिलने वाला है, पर Z10R और T4 में यहाँ पर UFS 2.2 की स्टोरेज मिलती है और जो P3 Pro है यहाँ पर आपको UFS 3.1 की स्टोरेज देखने को मिल जाएगी। वैसे हमने यहाँ पर साइड बाय साइड एंटूटू टेस्ट किया था, जहाँ पर जो Z10R है यहाँ पर सबसे कम स्कोर्स निकल के आते हैं, 6,90,000 के आसपास एंटूटू स्कोर्स आए हैं। T4 है इसके स्कोर 7,80,90,000 के आसपास आते हैं और Realme P3 Pro में यहाँ पर 8,20,30,000 के आसपास स्कोर्स आते हैं। वैसे प्राइस में भले ही Z10R थोड़ा सा कम है, पर क्योंकि iQOO की तरफ से आता है तो यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस में मॉन्स्टर मोड का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जो कि गेमिंग करते वक्त थोड़ा सा एक्स्ट्रा एज देता है, जो कि T4 में मिसिंग है। और जो P3 Pro है यहाँ पर आपको GT मोड देखने को मिल जाएगा, जो कि गेमिंग करते वक्त या फिर हेवी टास्क करते वक्त थोड़ा सा एक्स्ट्रा पुश करता है। वैसे हमने यहाँ पर तीनों स्मार्टफोन में बूटअप टेस्ट भी किया था, जहाँ पर T4 सबसे पहले बूटअप हुआ था, सेकंड पे P3 Pro था, नंबर थर्ड पे iQOO Z10R था। BGMI टेस्ट किया और BGMI टेस्ट में भी T4 पहले नंबर पे था, सेकंड पे P3 Pro, थर्ड पे Z10R था। उसके बाद हमने यहाँ पर काइनमास्टर टेस्ट भी किया था, जहाँ पर 2K तक की वीडियो एक्सपोर्ट करने का ऑप्शन मिलता है। वहीं दूसरी तरफ जो T4 और P3 Pro है यहाँ पर आप 4K वीडियो एक्सपोर्ट कर सकते हैं। वैसे हमने सेमी प्रोजेक्ट, सेमी एक्सपोर्ट सेटिंग और सेमी वीडियो को एक्सपोर्ट किया था और जो रिजल्ट था वो थोड़ा सा शॉकिंग था, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले Z10R ने एक्सपोर्ट किया, सेकंड पे T4 और नंबर थर्ड पे P3 Pro था। बाकी बात करो बैटरी की, तो इन तीनों फोन में सबसे छोटी बैटरी Z10R में देखने को मिलती है, 5700 mAh की बैटरी के साथ आता है और चार्जिंग स्पीड भी कम मिलने वाली है, कॉस्ट कटिंग यहाँ पर देखने को मिलती है। सेकंड पे P3 Pro है, जहाँ पर 6000 mAh की बैटरी मिल जाती है, 80 वोल्ट की चार्जिंग स्पीड को सपोर्ट करता है। और जो T4 है यहाँ पर तीनों स्मार्टफोन में सबसे बड़ी बैटरी मिलती है, इवन 20,000 के सेगमेंट में भी सबसे बड़ी बैटरी यहाँ पर 7300 mAh की बैटरी मिल जाती है, जो कि 90 वोल्ट के चार्जिंग स्पीड को सपोर्ट करती है। वैसे हमने इन तीनों स्मार्टफोन का एक्सट्रीम बैटरी डेंट टेस्ट वीडियो अपलोड किया है, 100 से 0% वाला। आपको अगर डिटेल में बैटरी के बारे में देखना है तो आप वहां पर जाकर जरूर चेकआउट कर सकते हैं। बैटरी की बात करने से पहले बात करूं अगर BGMI की, तो यहाँ पर जो Z10 और T4 है यहाँ आपको BGMI में 60 FPS का सपोर्ट मिलने वाला है, मतलब एक्सट्रीम तक की आप गेमिंग कर पाएंगे। और जो P3 Pro है यहाँ पर आप स्मूथ पे अल्ट्रा एक्सट्रीम तक की गेमिंग कर सकते हैं, मतलब 120 FPS का सपोर्ट मिल जाता है। गेमिंग मोड्स की बात करो तो तीनों स्मार्टफोन में आपको तगड़े मोड्स मिल जाते हैं। परफॉर्मेंस के लिए देखो T4 में कोई भी मॉन्स्टर मोड नहीं मिलता है, Z10R में मॉन्स्टर मोड मिल जाएगा और P3 Pro में GT मोड मिल जाएगा। उसके साथ साथ तीनों स्मार्टफोन में आपको बाईपास चार्जिंग और मोशन कंट्रोल का सपोर्ट भी मिलने वाला है। हमने इन तीनों स्मार्टफोन में BGMI गेम प्ले किया था, जहाँ पर Z10R में 1 घंटे कंटिन्यू गेमिंग करने के बाद जो बैटरी है वो 100 से 95% पे आ गई थी और मैक्सिमम टेम्परेचर 44 डिग्री पे गया था। और जो स्मार्टफोन है उसने एवरेज FPS 58 पे मेंटेन करके रखा था। T4 में 1 घंटे की गेमिंग के बाद 97% बैटरी आई थी और जो टेम्परेचर है वो 44.76 डिग्री के आसपास था, जो कि Z10R जितना ही था। और एवरेज FPS इसने 49-50 के आसपास मेंटेन किए थे, जो कि मॉन्स्टर मोड ना होने की वजह से। पर जो P3 Pro था ये सबसे ज्यादा शॉकिंग था, क्योंकि यहाँ पर 120 FPS का सपोर्ट जरूर मिलता है, पर जैसे आप गेम में जाते हैं वैसे ही जो FPS है वो ड्रॉप होना चालू हो जाते हैं। इवन GT मोड ऑन करने के बाद जो FPS थे वो हमें स्टेबल नहीं मिले, मतलब 85-90 के आसपास चल रहे थे। जैसे आप थोड़ा रश वाले एरिया में या फिर थोड़ी देर गेम प्ले करते हैं तो जो FPS है वो और भी ज्यादा ड्रॉप हो जाते हैं। विदाउट GT मोड तो 60 के ऊपर भी नहीं जाते हैं। भाई कि हमने जब 1 घंटे का गेम प्ले किया तो बैटरी 1 घंटे के बाद 90% पे आ गई थी, टेम्परेचर 44 डिग्री पे था और जो एवरेज FPS मेंटेन करे इस स्मार्टफोन ने वो 59 FPS थे, जो कि थोड़ा सा मुझे शॉकिंग लगा। और इन तीनों स्मार्टफोन में सबसे पहले ये स्मार्टफोन ड्रेन हुआ था, जो कि 8 घंटे और 51 मिनट सर्वाइव करा था। सेकंड पे था Z10R जो कि 10 घंटे और 6 मिनट सर्वाइव करा और नंबर 1 पे था Vivo T4 जिसकी सबसे बड़ी बैटरी है और 11 घंटे 45 मिनट सर्वाइव करा है ये स्मार्टफोन। बाकी अभी अगर बात करूं UI की, तो तीनों स्मार्टफोन आउट ऑफ द बॉक्स Android 15 के साथ आते हैं। Z10R और T4 में वही सेम FunTouchOS 15 मिल जाएगा। Realme में RealMUI 6.0 का सपोर्ट मिलने वाला है। तीनों स्मार्टफोन में 2+ 3 years के अपडेट्स देखने को मिल जाएंगे। UI की बात करूं तो तीनों स्मार्टफोन में सबसे अच्छा UI मुझे P3 Pro को लगता है। क्लोज टू OxygenOS या फिर ColorOS होने की वजह से यहाँ पर जो UI में एनिमेशन मिल जाता है, जो एक्सपीरियंस मिलता है वो बहुत ही अच्छा मिलता है। Z10R और T4 में ऑलमोस्ट सेम ही UI एक्सपीरियंस आपको मिलने वाला है। तीनों स्मार्टफोन में भर भर के ब्लोटवेयर देखने को मिल जाएंगे, ग्लांस का सपोर्ट मिलने वाला है, हॉट गेम्स हॉट एप्स का सपोर्ट भी देखने को मिलेगा, जिसे आपको मैन्युअली हटाना पड़ेगा। और जितना भी मैंने टेस्ट किया है इन तीनों स्मार्टफोन को अभी लेटेस्ट अपडेट पे करने के बाद ही किया है। बात करूं नेटवर्क की, तो यहाँ पर Z10R और T4 में 8 5G के बैंड्स मिलते हैं, P3 Pro में 9 5G के बैंड्स मिल जाएंगे। तीनों स्मार्टफोन में NFC का सपोर्ट नहीं मिलता है, पर T4 और Z10R में IR ब्लास्टर मिल जाएगा, जो कि P3 Pro में मिसिंग है। नेटवर्क की बात करूं तो हमें Z10R और Realme P3 Pro में 5G नेटवर्क्स मिले हैं और T4 में 5G+ के नेटवर्क्स मिले हैं, जिसकी वजह
से यहाँ पर थोड़ी बेटर नेटवर्क स्पीड मिलने वाली है। तीनों स्मार्टफोन में प्रॉक्सिमिटी सेंसर का सपोर्ट मिल जाता है। iQOO Z10R और T4 में खुद का नेटिव डायलर होने की वजह से कॉलिंग करते वक्त जो अनाउंसमेंट है वो नहीं होती है। Realme P3 Pro में गूगल डायलर है, अनाउंसमेंट होने वाली है, पर अगर आपको अनाउंसमेंट नहीं चाहिए तो वो डायलर को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी अभी बात कर लेते हैं कैमरे की, तो तीनों स्मार्टफोन में 50+ मेगापिक्सल का कैमरा सेटअप मिलता है। और अगर बात करूं कैमरे की क्वालिटी की, तो देखो Z10R और T4 में ऑलमोस्ट सेम ही सेंसर मिलता है और क्वालिटी भी ऑलमोस्ट सेम ही लगेगी। बस जो Z10R की फोटोज है वो थोड़ी सी कॉन्ट्रास्टी और थोड़ा सा एक्सपोजर वहां पर कम लगता है। T4 की फोटोज में एक्सपोजर बहुत ही अच्छा देखने को मिला है। P3 में थोड़ी सी फोटोज ब्राइटर साइड रहती है और सेचुरेटेड फोटोज आती है। ह्यूमन सब्जेक्ट में जो Z10R की फोटोज है थोड़ी सी नेचुरल साइड और स्किन टोन बेटर लगता है। P3 की फोटोज सेचुरेटेड और कॉन्ट्रास्टी देखने को मिलेगी और T4 की फोटोज यहाँ पर व्हाइटिश हमें देखने को मिली है। और ये रहे कुछ सेल्फी फोटोज। नाइट फोटोज में T4 और Z10R का जो कलर एक्सपोजर है, जो कलर थ्योरी है, वो ऑलमोस्ट सेम ही देखने को मिलता है। P3 Pro की फोटोज यहाँ पर भी थोड़ी सेचुरेटेड फील होने वाली है। अभी इन तीनों स्मार्टफोन के मेन कैमरे से वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। 4K 30 FPS तक मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। Vivo T4 और जो Z10R है दोनों में ऑलमोस्ट सेम ही कैमरा मतलब सेम ही सेंसर मिलता है, जो कि है IMX882। और जो Realme है यहाँ पर IMX896 वाला सेंसर देखने को मिलता है। स्टेबलाइजेशन देख लेते हैं। विदाउट स्टेबलाइजेशन अभी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है इन तीनों स्मार्टफोन में। तो अभी जो वीडियो थी मतलब विदाउट स्टेबलाइजेशन थी। सबसे अच्छी बात जो Z10R में मिलती है, स्टेबलाइजेशन ऑन करने के बाद भी आप 4K वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। हालांकि फील्ड ऑफ व्यू थोड़ा सा बढ़ जाता है, पर जो Realme P3 Pro है और T4 है यहाँ पर अगर स्टेबलाइजेशन को ऑन करते हैं तो सिर्फ 1080p तक की वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। और स्टेबलाइजेशन की बात करें तो कुछ इस टाइप का मिलने वाला है। और अगर सेल्फी कैमरे की बात करूँ तो यहाँ पर Vivo और iQOO में 4K वीडियो आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, पर जो हमारा Realme है यहाँ से सिर्फ 1080p तक की वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। क्वालिटी आप चेक कर सकते हो। मुझे इन तीनों स्मार्टफोन में सबसे ज़्यादा फील्ड ऑफ व्यू T4 में लगा है और क्वालिटी भी T4 में मुझे इन तीनों स्मार्टफोन में अच्छी लगी है। अगर मैं स्टेबलाइजेशन दिखाऊं तो कुछ इस टाइप का स्टेबलाइजेशन मिलने वाला है तीनों स्मार्टफोन में, जहाँ पर मुझे सबसे ज़्यादा फील्ड ऑफ व्यू मतलब जूम्ड इन iQOO का कैमरा दिख रहा है। क्वालिटी आप देख लो अगेंस्ट द सन वाली। और अगर सेंसर की बात करूँ तो Vivo T4 और iQOO में सेम ही सेंसर मिलता है, 32 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर। और जो Realme है यहाँ पर आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर मिल जाएगा। 1080p तक की मैक्सिमम आप यहाँ से वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। बाकी दोस्तों ये तो था हमारा कंपैरिजन इन तीनों स्मार्टफोन के बीच में। होपफुली आप अभी तक डिसाइड कर पाए होंगे अपने नीड के अकॉर्डिंग। पर्सनली मैं बताऊं तो देखो जो T4 और Z10R है ना, यहाँ पर बहुत सारी चीजें सिमिलर ही दी है। बस जो छोटा सा डिफरेंस मिलता है वो ये है कि Z10R में आपको बैटरी थोड़ी छोटी मिल जाएगी, उसके साथ साथ परफॉर्मेंस थोड़ी सी कम है और ये इन हैंड आपको लाइटर और स्लिमर फील होने वाला है। कैमरा सेटअप भले ही सेम मिल जाता है पर थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पर कैमरे में मिला है। तो अगर आपका बजट थोड़ा कम है और आपको स्लिमर और लाइट वेट वाला स्मार्टफोन चाहिए तो Z10R आपके लिए एक अच्छी चॉइस है। बाकी 20,000 के बजट में अगर आपको एक तगड़ा बैटरी स्मार्टफोन चाहिए जहाँ पर परफॉर्मेंस अच्छी मिल जाए, कैमरा अच्छा हो, तो T4 नो डाउट वन ऑफ द बेस्ट चॉइस है। पर यहाँ पर भी देखो सिंगल स्पीकर मिलता है, उसके साथ साथ UFS 2.2 स्टोरेज के साथ आता है। ओवरऑल अगर ऑलराउंडर की बात करूं तो इस बजट में P3 Pro वन ऑफ द बेस्ट चॉइस है, जहाँ पर किसी भी चीज में कॉम्प्रोमाइजेस नहीं मिलते। सारी ही चीजें यहाँ पर बेस्ट देखने को मिल जाएगी। पर देखो Realme है, एक ही बजट में इनके 10-10 फोन्स अवेलेबल है, तो हो सकता है आने वाले टाइम में Realme थोड़ा सा अपडेट में या फिर UI में प्रॉब्लम करे। बाकी उसके अलावा तो अभी अगर देखे बेस्ट चॉइस है। और दोस्तों आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।